एक अहम खबर बताने के बाद मैं आगे चलता हूं। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने रॉकेट दागे। अब भी रॉकेट दागे जाने से कई यूक्रेनियंस की मौत। रूस के रॉकेट अटैक में कई लोग जख्मी। लगातार लोगों का जख्मी होना, ये हताहत होने का सिलसिला लगातार जारी है। युद्ध से क्या हासिल होता है दुनिया एक बार फिर देख रही है, लेकिन वो सबक जो दुनिया ने कई बार सीख लेने का ढोंग किया, वो ढोंग कितना खोखला है उसका उदाहरण एक बार फिर से आपके सामने है। लेकिन इस बात को लेकर अब मैं जनरल चतुर्वेदी आपके पास आ रहा हूं कि ये अगर स्थिति दूसरी तरह की बनती है तो क्या होगा सर? इसमें दोनों एक्सट्रीम्स मुमकिन है, बीच की कोई सिचुएशन भी मुमकिन है क्या? ऑल और नन? दिनेश जी, अभी तक रूस ने अपना कन्वेंशनल फायर पावर भी पूरी तरह से यूज नहीं किया है, और ये बोथ कीव जिसको वो कैप्चर करना चाह रहा है और खार्किव जहां पे काफी लड़ाई चल रही है, ये बिल्ट अप एरियाज हैं। यहाँ पे फायर पावर पूरी तरह से यूज अगर करेंगे तो काफी नुकसान होगा, और वही मेरे ख्याल से वो भी बचाना चाह रहा है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल नहीं फायर की गई है, जो इंडिया की ब्रह्मोस है उसके कंटेम्परेरी उसके पास भी मिसाइल्स हैं, उसी तरह की हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं। दे हैव नॉट यूज्ड स्मर्च, पूरी तरह से नहीं यूज हुआ, केवल BM-21 यूज कर रहा है ग्रैड अभी तक। और ये सब चीजें जब पूरा फायर पावर उसके पास अभी है, he has not reached that stage, और मैं समझता हूं सर आप ये कह रहे हैं कि अभी कन्वेंशनल वेपन्स का पूरा तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर सीधे कैसे टॉप गियर डाल रहा है रूस, और ये इसीलिए अब रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। लेकिन एक हाहाकारी खबर देखिए, रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होंगे। पुतिन की एटमी धमकी का सबसे नया प्रमाण। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सरप्राइज है? क्योंकि बेलारूस ने, आपको याद होगा, इस पूरे सिनेरियो में न्यूक्लियर की चर्चा छेड़ने वाला अगर कोई मुल्क था तो वो बेलारूस था। और इस तरीके से मैं नहीं मानता कि उसमें कोई एक बहुत बड़ा नया अध्याय जुड़ा है। मुझे यह लगता है कि बेलारूस के जरिए जो चीजें प्लांट कराई जा रही हैं पूरी दुनिया के सामने, उसी में एक और नई कड़ी जुड़ गई। लेकिन जरा ये अपने मेहमानों की निगाहों से भी इस पर मुहर लगवाना चाहूंगा मैं। लेकिन पहले आप देखिए, पुतिन की एटमी धमकी का ये एक नया प्रयोग। बेलारूस ने परमाणु तैनाती की मंजूरी दी। बेलारूस अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहा है, और इसीलिए अमेरिका ने वहां अपना दूतावास बंद कर दिया है और कहा है कि अब इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब इस पूरे सिनेरियो में इसकी उपस्थिति जो है वो सक्रिय हो जाएगी, और अगर ऐसा है तो यहां हम अपना दूतावास समेटते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, आपके पास अब बेलारूस अब एक एक करके मुल्कों का आते जाना, सर इसी तरीके से तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू होता है जो आखिरकार पूरी दुनिया को एक पाला बीच में खिंच जाता है, एक आधे इस तरफ और बाकी इस तरफ हो जाते हैं। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो जनरल चतुर्वेदी साहब ने भी कहा कि रशिया के पास इस वक्त काफ़ी हथियार बाकी हैं, आधुनिक हथियार बाकी हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक उसने नहीं किया। दे आर मोर डिवास्टेटिंग। वो इसलिए रोके बैठा है कि वो ज़्यादा वहाँ खलबली नहीं मचाना चाहता, ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन के ऊपर कभी नहीं गिराया जाएगा, ये तो मैं आज आपको लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि यूक्रेन को संभालने के लिए कन्वेंशनल वेपन जो उसके पास है वो काफ़ी हैं। उन्हीं को इस्तेमाल अगर उसने पूरी ढंग से कर दिया तो यूक्रेन पूरा नष्ट होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी है, ये मेजर नेशंस के लिए है, ये उन देशों के लिए है जो बड़े भारी न्यूक्लियर पावर्स हैं। बड़ी भारी न्यूक्लियर पावर्स की गिनती आपको मालूम है, उनके नाम में लेना नहीं चाहता। ये धमकी उनके लिए है, ये धमकी यूक्रेन के लिए नहीं है। यूक्रेन को तो वो ऑर्डिनरी वेपन जो उसके पास हैं, कन्वेंशनल वेपन, उन्हीं से नष्ट कर देगा। तो और जो बेलारूस के पास दिखा रहा है, और आपने पहले सुना होगा 3-4 दिन पहले वेनेजुला में भी इस तरह से हरकत करा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की। सो दीज न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इन एनी वे एदर इज अ थ्रेट और अदरवाइज टू यूक्रेन। कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, मैं इसको दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए, और ये बहुत बड़ी सुकून की बात भी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।